नए पोजिशन आए, and their job also is, besides other things, to promote entrepreneurship development, rural entrepreneurship development, which is entirely different from the urban entrepreneurship development. तो क्या आएगा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर में? क्या चीजें आएंगी? What kind of things you feel are being promoted by Atma and the government in the name of rural development? एकदम अर्जेंट मामला है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, KVK, Atma bodies, all of them are working intensively to promote this. एक इकोसिस्टम बने, इकोसिस्टम समझते हैं, जो फैक्टर्स डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्रिएटिविटी जरूरी है, न्यू आइडिया जरूरी है। अगर न्यू आइडियाज और क्रिएटिविटी जरूरी है, रिस्क जरूरी है, तो फिर ये माइंडसेट है। माइंडसेट माने एटीट्यूड है। हम लोग जिस वातावरण में पले हुए हैं, पढ़े हैं, स्कूल में, कॉलेज में, परिवारों में, ट्रेडिशनल परिवारों में, दे हेट रिस्क। वो चाहते हैं सिक्योर नौकरी हो, परमानेंट नौकरी हो, गवर्नमेंट नौकरी हो। सो वी हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वे दैट नो रिस्क, वर्क इन सर्टेनिटी, जहाँ एकदम सर्टेन हो, रेगुलर पैसा मिले, पेंशन मिले, उसमें काम करो। पहले तो माइंडसेट का मामला है। तो हाफ ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ entrepreneurship development is on developing new mindset. Entrepreneur में जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए हैं, एक है क्रिएटिविटी, हमेशा नई नई आइडियाज के बारे में, नई नई बातों के बारे में सोचता है। और इस सोच का रीजन क्या है, नोट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स फिर बात करते हैं कैसे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। गांव में और ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रहे हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को पॉपुलराइज करना है और एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं। इसमें ट्रेनिंग का बड़ा महत्व है। किस चीज की ट्रेनिंग हो, वो तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली आप क्या सोच रहे हैं, स्किल बेस्ड, स्किल, चाहे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो, बिजनेस फ्लोरिकल्चर का हो, मेडिसिनल प्लांट का हो। और सोचिए, नोट कीजिए आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं जो जिस पर बिजनेस किया हो। तो अभी कई इलाकों में शुरू हुआ है ये मेडिसिनल प्लांट्स का। यस सर, हब से बात। मेडिसिनल प्लांट्स, ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड गेटिंग मोर वैल्यू देन यू गेट फ्रॉम ग्रेन्स। लाइव स्टॉक से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से रिलेटेड बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। करते चले, फिर आते हैं। हाँ, बी कीपिंग, एपीकल्चर को और दूसरे कारण से भी कर रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट को अच्छा करने में मदद करती है। बीज और मशरूम कल्टीवेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, यस यस, हाँ, वर्मी कंपोस्टिंग, ग्रीन एलगी का, बायो, हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग, यस यस, So pearl farming. Integrated farming is also being promoted. पोल्ट्री तो ठीक होगा। और आइडियाज, एग्रोफॉरेस्ट्री, promoting this. So nurseries. Nursery, yes, horticulture, horticulture, nursery. Aromatic plants, yes. आपके यहाँ होता है? कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट? गुड़गांव। पॉन्ड्स हैं, लोग खुदवा के बना रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कई इलाके में, खुदवा के भी बना रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बदनापुर की कुछ धान की खेती जहाँ होती है, वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कृषि कल्चर में, एंड दे आर शोइंग मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो
Entrepreneurs means choosing any of these ideas or any other ideas and turning into a business. बिजनेस जिसकी किसान को आदत नहीं है, किसान के लिए थोड़ा रिस्की बिजनेस है क्योंकि उन्होंने किया नहीं है खेती, ग्रेन से अब उतना आ नहीं रहा है. Now there are training programs through KVK, through Manage, through universities, and still entrepreneurship development is not happening. What could be the reasons? हो नहीं रहा. जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, सेंट्रल स्कीम जा रही है, गांव में भी जो आत्मा है ब्लॉक लेवल पर इन्होंने किसानों को दे हैव आइडेंटिफाइड फार्मर्स एंड टेल देम किसान श्री और समथिंग, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत इनोवेशन किया है, कुछ भी नए प्रैक्टिसेस उनको आइडेंटिफाई करते हैं. केवीके उनको प्रमोट करने के लिए गांव में ले जाती है कि ये बताएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं. इन स्पाइट ऑफ दिस फर्स्ट entrepreneurship development is not happening. तो क्या लगता है? What are the reasons? Is it due to lack of training in the technology? Is it lack of training into business? Or there are other impediments? जो आपने पढ़ा है इसको लागू करने के लिए क्या हो, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़े, क्या लगता है कहाँ दिक्कत है? लोगों को बिना पढ़े बिना लिटरेचर देखे नॉर्मली अपने कॉमन सेंस से क्या लग रहा है? वेरी इज द प्रॉब्लम. lack of passion. पैशन नहीं है, लेकिन कौन नहीं चाहता कि पैसा कमाए? पैशन आई अंडरस्टैंड, बट पैसा कमाए तो सब लोग चाहते हैं. कहीं तो बाधा है जिसके कारण वो आगे नहीं आ पा रहा. Like in the हाँ, very right. He said that to convert into business and take it to the last mile, that is the client, we as a farmer do not know how to do. Infrastructure. Or the end consumer is not sure. जिन्होंने भी मशरूम की कल्टीवेशन शुरू की गाँव में, उनके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम कैसे ले जाएं होटल में, हम कैसे ले जाएं बड़े शहरों में, और ले जाएं तो क्या इकोनॉमिक होगा या नहीं होगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग जिन्होंने शुरू किया है एंड दे नो दैट इट्स अ बिग बिजनेस, they also have a similar problem. Who are the takers? और हम गांव में जो 200 किलोमीटर्स स्टेट कैपिटल से दूर हैं या 1000 किलोमीटर्स नेशनल कैपिटल से दूर हैं, how can we find those rich customers who will pay heavy price for it? So the current supply chain को, the value chain को, that is not there. So less number of infrastructure like warehouses. क्या क्या जैसे So इंफ्रास्ट्रक्चर, warehouses में सर वेयर हाउसेज जहाँ स्टोरेज, cold storages. वही चीज को वैल्यू चेन कहते हैं कि जब प्रोडक्ट आया उससे प्रोसेसिंग और उसके बाद जहाँ जहाँ वो ट्रेवल करेगा टू द एंड कंज्यूमर, इसमें वैल्यू कैसे क्रिएट किया जाए, क्या कंडीशन हो जिससे इसके दाम बढ़ता ही जाए, कैसे प्रोसेस करें जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है. एंड यू सी एट द टॉप ऑफ इट एवरी स्टेट different types of programs for developing entrepreneurship. एक बिहार में है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप. माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप means the small scale enterprises that the women are doing in the villages already. Already they are doing papad making or whatever else they are making. How some of them can come together and that can become a viable entrepreneurial unit और सरकार उसको सहायता करे. हाँ, जैसे लिटरेचर पापड़ नीचे पेपर तो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया. उसमें भी सर ऐसे ही हाँ, शुरुआत हुई थी. तो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप पर बात हो रही, जो भी प्रोडक्ट है जिस स्टेट का, जिन सेट ऑफ विलेजेस का है, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन ऑफ द बिजनेस, हाउ टू ऐड स्किल्स टू द वुमेन, हाउ टू गिव देम ट्रेनिंग टू बी ड्रॉ ए बिजनेस प्लान बनाना सबसे कॉम्प्लेक्स आइडिया वही है कि बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में जिस इकोसिस्टम की जरूरत है उसके साथ लिंकेज कैसे किया जाए, एंड फाइनली द एस्पेक्ट ऑफ सेलिंग एंड मेकिंग इट प्रॉफिटेबल. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क बिफोर द नेशन. इसमें बिजनेस है, इसमें MBA वाले लोगों की ज़रूरत है, एंड एवरी स्टेट हैज एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशंस
Do you know any association Satya Prakash in Bihar? Note कीजिए. BEA, Bihar Entrepreneurship Association. सब लोग देखिए इसको. What kind of idea has been floated? BEA, Bihar Entrepreneurship Association. Maybe 10 years now. Because in that state, the Honorable Chief Minister has created agriculture roadmap, a planning. Now this is the fourth roadmap that is running. Now a planning that in phase-wise manner how agriculture development will happen in the state, beginning from organic farming to micro entrepreneurship to whatever, use of financial technology. Everything is there in the plan, and phase-wise they are doing it. And they have created an organization called Bihar Entrepreneurship Association. This has the responsibility of promoting entrepreneurship amongst youth, motivating people to come out, providing them safe organization for trying out their ideas. तो इसमें एक है incubation. You understand incubation? Yes. Incubators. Yes. What are incubators? Those who provide Support. seed funding to the. Support and seed funding to entrepreneurs. Anybody else? It's like donations, sir. Incubators. What are incubators? These are the government supported facilities given to agriculture university, institutions, research organizations. जो एग को फर्टाइल एग को वो करता है. क्या करते हैं ना वो इंक्यूबेटर से वो ठीक है कंसेप्ट वही है. यू आर राइट कंसेप्ट वही है. जैसे मुर्गी को उसमें रखते हैं. दिस इंक्यूबेटर इज नॉट अ फिजिकल थिंग. दिस इंक्यूबेटर इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच helps the people to conceive new ideas. Say like Central Agriculture University in Pusa has an incubator. All agriculture universities have incubators. That means you create such facilities where people would be invited, those who have ideas, their ideas will be refined, turned into a business idea, they will be trained into that, and hand holding would be there. कि तुरंत जो है मार्केट में जाके रिस्क नहीं फेस कर सकता है, साहस नहीं है, देखा नहीं है, सीड मनी भी मिलेगा और टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा, बोथ रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी एंड द बिजनेस आइडिया कि कैसे इसका वैल्यू चेन क्रिएट किया जाए मार्केट में. एक सर्टेन पीरियड तक उसकी हैंड होल्डिंग होगी, एंड व्हेन ही कम्स टू ब्रेक इवन यानी प्रॉफिट लेने लगेगा, देन ही विल बी ऑन हिज ओन. सो इनक्यूबेटर्स आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर creating an ecosystem which is safe for the entrepreneurs to become the business persons. Understand? So academic institutions are being given incubators. जो गवर्नमेंट से accredited institutions हैं, अभी तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को दिया गया है, जो reputed research institutions हैं उनको दिया गया है, and they are planning to extend to private institutions also, provided they have the facilities. तो ये एक ऐसी facility क्रिएट की गई है इसमें कम से कम रिस्क का सामना करना पड़ेगा. So it is easier for the people to do it. Now tell me, if this rural entrepreneurship has to be promoted, what things should be done? अभी तो people are not coming out. क्या किया जाना चाहिए अगर इसको प्रमोट करना हो? How should a new movement be created in the villages for rural entrepreneurs development? So एक तो चीज होता है कि उनके अंदर जो डर होता है नई चीज को लेके, उसको निकालने के लिए हम एक कुछ एग्जांपल्स दिखा सकते हैं जो पहले से सक्सेसफुल है. Identification of successful entrepreneurs. Okay, yeah, this can be done. फिर उस एरिया के जो पैसे वाले और चाहे लार्ज स्केल फार्मर है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो स्मॉल स्केल फार्मर को कि जो अपने नहीं कर रहा है क्यों करेगा. तो हवा पे बात कर रहे हैं आप. यही तो भारतवर्ष में नहीं हुआ. एक ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम आई थी भारतवर्ष में, एक्सटेंशन कभी सुना आप लोगों ने? वैसे नहीं, ये वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड एक्सटेंशन सिस्टम थी, और इसका ये था कि एक्सटेंशन वर्कर बहुत सारे क्रिएट किए गए
4-5 थे जो विलेज लेवल पर, और सिस्टमेटिकली पूरा प्लान बनाया गया कि महीने के किस दिन वो गांव में जाएगा, और एवरी प्लान इज देयर विद द डायरेक्टर, सब कुछ है वहाँ पर, और उसको मॉनिटर करने वाले आदमी हैं, ट्रेनिंग देने वाले आदमी हैं, और ताकि सिलेक्टेड लोगों को 10% ऑफ द फार्मर्स ऑफ द एरिया लीडर्स चूज किए जाएंगे, और वो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व किए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो जाके दूसरों को बताएंगे। वर्ल्ड बैंक वाले जो है इजराइल में टेस्ट कर चुके थे, इस पर पीएचडी थीसिस हो चुकी थी कि ये बहुत अच्छा मॉडल है, ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद उनका सुपरविजन होगा, और ये डेटा लेके जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो फिर महीने के एक दिन जाएगा यूनिवर्सिटी में, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लाएगा, ऑल दैट वेरी 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 सिस्टमेटिक। इट फेल्ड मिजरेबली। 5 साल के बाद मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन हुआ तो पता चला कि जो गांव की प्रॉब्लम्स है उस पर यूनिवर्सिटी में रिसर्च ही नहीं हो रहा। यू अंडरस्टैंड व्हाई? रिसर्च का, यूनिवर्सिटी का और एक्सटेंशन का लिंकेज किया गया तो देखा गया कि जो किसानों की प्रॉब्लम आ रही है गाँव से, उस पर यूनिवर्सिटी में रिसर्च ही नहीं हो रहा है। क्यों? यूनिवर्सिटी को तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है उस पर? किसी विषय पर रिसर्च करना है? शायद सभी लीडर्स चुने थे वो नहीं, हम ही दो बातें कर रहे हैं। एक तो विलेज की बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं कि पहला सबसे बड़ा जो दोष आया वो है कि यूनिवर्सिटी में जो रिसर्चेज हो रहे हैं दे आर नॉट रिलेटेड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स। व्हाई? यूनिवर्सिटीज आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट सपोर्ट करती है। यहाँ के जो स्टेट यूनिवर्सिटी से अवार्ड में 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया उनको मिलता है टू रन द थिंग्स, for running the lectures and everything. So why they are not researching on the problems of the farmer? हाँ, अंदाजा आप लोगों को क्या हो सकता है? कुछ भी बोलिए, क्यों नहीं हो रहा था रिसर्च? इसके बारे में इतना सारा प्रोग्राम बना, प्लान बना, क्योंकि शायद वो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी में पता होगी। हाँ पता, पीएचडी किया, अब्रॉड किया, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में विदेश से आए, और जो विदेश में जिसमें पेपर छपता है, अब वहाँ एकेडमिक्स में आ जाइए तो पेपर का माप करिए, कितना इंटरनेशनल पेपर है, कितने जगहों में आप ट्रेनिंग हुए हैं, किन किन जर्नल्स में आया है, तो गाँव का कोई महत्व ही नहीं है उसमें। एंड नीदर इट इज एसेंशियल फॉर द साइंटिस्ट टू विजिट विलेजेस। एज ए रिजल्ट, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज रिसर्च जो है मेन कैंपस पर होता है, तो उसी के बाद से हुआ कि इनको रीजनल कैंपस भी कम होना चाहिए, और सबके RRS हुए, रीजनल रिसर्च सेंटर्स हुए, जहाँ की ये अलग अलग प्रॉब्लम्स पर रिसर्च। कहने का मतलब पहली प्रॉब्लम की ये आई कि आपका रिसर्च सिस्टम ही वैसे इनोवेशन नहीं देता है जो गांव के एक्चुअल समस्याओं को समाधान देता है। अब सेकेंड पार्ट जो आया लीडर्स के आया कि लीडर्स ने सुन तो लिया, अपना तो सारा संसाधन जुटा लिया, दूसरों को नहीं बताया। सो ओनली ए अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे ओनली वर बेनिफिटेड बाय द TRP सिस्टम। तो हिंदुस्तान में ये बड़ा मुश्किल है कि लार्ज स्केल फार्मर, लार्ज कास्ट फार्मर विल टेल टू द अदर फार्मर्स दिस इज नॉट डन। ऐसा नहीं है कि एक मुखिया के पास जाएंगे तो सबको बता देंगे, वो अपने फेवरेट्स को बताएगा, वो कान में बताएगा कि भाई तुमको बता रहे हैं आया है ऐसा प्रोजेक्ट। ऐसा भी हो सकता है पूरे गांव में उसकी बात फैल जाए कि ये आया है, लेकिन वो बताएगा कुछ खास लोगों को। खास करके प्रधान होता होगा, प्रधान होगा तो अपने लोगों को बताएगा। लिंक करके क्यों बताएगा उसको? कुछ फायदा के जो फायदे की बात है, क्योंकि शुरू से ही 1952 से ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को माना गया है कि भाई पैसा देने के लिए ये दुधारू गाय है, ये जब भी आएगी तो कुछ न कुछ देगी। दैट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं हुआ जब खाद के लिए भी ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आए तो जबरदस्ती थोपा गया किसानों के ऊपर। किसान मना कर रहे हैं क्या कि हमारे पास पैसा नहीं है, इतना मंगा पैसा नहीं तो क्या हो, सब्सिडी है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तुम्हारे घर में ट्रायल लगाएंगे। ऐसा कहकर के आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं आप वही कीजिए जो कहते हैं नेचुरल फार्मिंग कीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। सर इन द प्रोसेस वी हैव नॉट इन्वॉल्व द फार्मर्स एनीवेयर। वी हैव टेकन ऑल द डिसीजंस बट वी हैव नॉट टेकन देयर विजडम। क्यों वो कर रहे थे, क्यों मोटे अनाज कर रहे थे, क्यों हमने धान गेहूं कर दिया सब जगह। एंड नाउ वी आर सेइंग दैट दिस राइस वीट रोटेशन इज अ प्रॉब्लम, इट शुड बी रिमूव्ड। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. सो ये तो रिसर्च हो गया।
क्या हो क्या क्या किया जाए प्रमोट करने के लिए? लार्ज स्केल फार्मर नहीं बताएगा तो फिर क्या किया जाए? और भी तो तरीके होंगे। और इसमें देखिए कि वुमेन भी हैं, यूथ भी हैं, एडल्ट्स भी हैं, तरह तरह के लोग हैं, दलित भी हैं, हर तरह के लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि खासी लोगों को करें, इन सबका करना, यूथ का भी करना, शुरू से करना। जब देश की पॉलिसी बन रही थी रूरल डेवलपमेंट की आज़ादी के बाद, तो गांधी जी चीख चीख के कह रहे थे कि गाँव को की जो शिक्षा होगी वो कृषि आधारित होनी चाहिए और रूरल ऑक्यूपेशन वोकेशनल कहते थे। किसी ने वर्ड सुना वोकेशनल एजुकेशन? हमारे यहाँ स्कूल थे, बेसिक स्कूल से, आपके नहीं 50s में 60s में बेसिक स्कूल्स बने थे गांधी जी के विचारधारा पर। मीन्स स्कूल्स पे थोड़ी बागवानी भी होगी, थोड़ी कृषि भी होगी, थोड़ी क्राफ्ट भी होगी, जो भी चीज़ें गांव में है वो भी होगी, ताकि बच्चा जो आसपास में हो रहा है उसको समझेगा। दिस इज व्हाट रविंद्रनाथ टैगोर वाज आल्सो सेइंग इन विश्वभारती, बट दिस डिड नॉट हैपन। तो एज ए रिजल्ट हमको आज क्या करना चाहिए इस रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, गाँव लेवल पर प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? आपने तो पूरा पढ़ लिया, साइकिल पढ़ लिया, सारे केसेज पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, डिस्कशन कर लिए। How should rural entrepreneurship development be promoted? Self-help groups हैं। हाँ, Self-help groups। नोट कीजिए इसको, इस पर काम करेंगे ग्रुप्स में। ग्रुप फॉर्मेशन, कलेक्टिव्स, गरीब लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, ऐसे लोग जो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, एक तरीका है ग्रुप्स बनाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। जीविका प्रोजेक्ट जो है चारों तरफ जो लाइवलीहुड देती है वो भी यही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद करती है। बट मेकिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज नॉट इजी। पीपल कम टुगेदर, बट देन देयर इज conflict of interest. People are not used to working together, so some people become dominant and want that. As a result, ये जितने FPOs बने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, कागज पर तो चल रहे हैं, एक्चुअलिटी में नहीं चल रहे। वुमेन के जो ग्रुप बने हैं कई राज्यों में, उनमें पैसा तो लिया जा रहा है, क्रेडिट लिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है और लोगों के एब्सेंटली मेंबर्स जाता है, एब्सेंटली मेंबर्स जा रहा है। ठीक है, ठीक है। एक तो आया स्ट्रेटेजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, विल टॉक अबाउट इट, दैट इज व्हाई आई हैव कम, दैट यू शुड अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द रूरल सोशल एनवायरनमेंट, जिसमें कि कोई भी नया आइडिया देना बहुत रिस्की होता है और तुरंत डिसेमिनेट नहीं करता है। So rural entrepreneurship is also not disseminating far and wide in the rural areas. So one is group formation, group analysis. सर प्रॉब्लम्स में सर करप्शन भी आ सकता है, जो हाँ। ऑफिसर्स होते हैं वो मतलब पास करने के लिए कुछ हाँ। वो मानते हैं Leaders। एक मिनट, हाँ हाँ, सही सर, है। पैसे मांगते मतलब प्रोजेक्ट पास करने के लिए सही है। सर, वो आप किस प्रॉब्लम्स स्टेट में आ से हैं? सकते हैं। किस स्टेट से हैं? सर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? सर, ये ग्रेटर नोएडा यहाँ पे अच्छा, ये जी भी नगर। बुलंदशहर वाले। यस सर। ठीक है, बात आप सही कह रहे हैं। There are a lot of unresolved problems with the farmers. Now, what is, apart from this group dynamics, what other approaches? Build a strong supply chain management and infrastructure for farmers. तो बड़ी बात होगी, छोटे छोटे बात से करो। ट्रेनिंग, सेकेंड इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग डायमेंशंस। ट्रेनिंग में बोथ the mindset training and skill training. Mindset training क्यों? Fear and Fear, risk, Because they are reluctant or reluctant because of many reasons. Shall I be able to do it or not able to do it? Goal orientation, business planning. So it's not only technical area or agriculture, but also mindset training and training of business management. How to from idea creation to execution, monitoring, evaluation. नहीं? ये कंप्लीट ट्रेनिंग पैकेज की बात करेंगे, ये अगर होगा और ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें आगे हैं जो आपकी तरह लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करते हैं, सिर्फ यही करवाने के लिए कैसे एक ट्रेनिंग सेंटर चलेगा। और उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी बात होती है, आइडियाज़ को प्लान में ईयर में बनाने की बात होती है, इवेलुएट कैसे किया जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए।
व्हाट एल्स? फिर एक आइडिया आया, शिवांश ने कहा या इन्होंने कहा, एक आइडिया आया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी हैं वो हमारे आइडियल्स हैं. Yes. They have shown something. How they can be used for motivating others. इसके क्या आपके आइडियाज हैं, क्या किया जा सकता है? So visits करा सकते हैं ना farms पे जैसे- उनके फार्म्स पर विजिट करा सकते हैं और So workshop. वर्कशॉप्स करा सकते हैं. और जब बिहार एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ने क्या किया था कि 10-12 सेमिनार किए थे पिछले डिकेड में, और सेमिनार्स में ऐसे लोगों को लाए थे या तो अचीवर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और पीपल हु हैव वर्कड वाइडली ऑन दिस एरिया. एक नाम आता है इसमें, अनिल गुप्ता. हैव यू हर्ड हिज नेम? एंटरप्रेन्योरशिप अगर कहीं भी दुनिया में बात हो रही है तो एक नाम आता है अनिल गुप्ता. He was from Hisar, Haryana. He was studying plant breeding, but then he switched over to management for some reason. But I am a professor, Center of Agriculture Business Management के professor. नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस तरह के कोर्सेज पढ़ाते थे. अचानक उनका ध्यान गया एग्रीकल्चर के एक एस्पेक्ट पर, ट्रेडिशनल नॉलेज पर, कि किसान किस तरह के नॉलेज को यूज करते हैं, उसकी वैल्यू. और उन्होंने उस पर काम करने के दौरान एक मेथोडोलॉजी बनाई, शोध यात्रा, रिसर्च ट्रैवल. जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं पैदल जा जाके, उस तरह से उन्होंने कहा कि पैदल जाएंगे, गाँव में जाएंगे, वी विल सिट विद द पीपल, सी देयर वे ऑफ वर्किंग, और उसमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे. इस डॉक्यूमेंटेशन के दौरान वो पहाड़ों में भी गए, नॉर्मल एरियाज में गए, नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट एरियाज में गए, और जहाँ जहाँ उन्हें इनोवेशन नजर आता था, जहाँ जहाँ उन्हें ऐसा नॉलेज नजर आता था जिसमें साइंटिफिक फैक्ट है, दैट यूज टू अलाउ टू रिसर्च पीपल, रिसर्च. और अलॉटमेंट के बाद जो रिजल्ट आता था, द रिजल्ट इज वैलिड, कि ट्रेडिशनल नॉलेज वैलिड है, इसके साइंटिफिक फैक्ट है, उस पर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रख लेते थे और ले करके उस कम्युनिटी को वापस कर देते थे. वो पैसा वहाँ मिलता था. ऐसा करके उन्होंने हनी बी नेटवर्क क्रिएट किया. ऐसे लोगों का जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज है और इस नॉलेज को यूज किया जा सकता है. दिस नेटवर्क बिकेम सो बिग that he started conducting international conferences on this. People of other countries also got attracted, and this way a large number of traditional knowledge, traditional innovations were created into enterprises or entrepreneurship. ये एक बहुत बड़ा काम देश में. उनको पद्मश्री भी दिया गया. रिटायरमेंट के बाद भी वो 79, 80, and is continuously working in the IMK. ऑनरेबल प्रोफेसर हैं और समय से रात तक काम करते हैं और एडवाइस भी करते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस को इसको डेवलप. तो उनको बुलाया जाता है और वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं और मेंटर करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को बिहार में. एक कौशलेंद्र कुशवाहा है, नालंदा के रहने वाले हैं. बीटेक किया था इन्होंने IIT से, उसके बाद MBA किया IIM से, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया. देखेंगे तो मिल जाएगा. वेजिटेबल कल्टीवेशन शुरू किया. ऐसे उन्होंने कार्ड्स डिजाइन किए, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स डिजाइन किए, जिसमें वेजिटेबल को प्रिजर्व किया जा सके के लिए, धूप में वो खराब न हो. सो प्रोक्योरमेंट के बाद लेके आना और बेचना, बिजनेस मॉडल क्रिएट किया. उसके बाद एक नेटवर्क क्रिएट किया गया वेजिटेबल सेलर्स का, एंड ही बिकेम अ सेलिब्रिटी नॉट ओनली इन बिहार, इन अदर स्टेट्स आल्सो. ही वाज कॉल्ड एंड he made innovations in the supply chain management. और गवर्नमेंट भी उनसे एडवाइस देती है टाइम टाइम पर. तो कहने का मतलब देयर आर मेनी पीपल लाइक दिस फ्रॉम एकेडमिक्स, फ्रॉम रिसर्च, हु आर इंटरेस्टेड. इन सबका कॉन्क्लेव कराया जाता है और उस कॉन्क्लेव से यूथ को जोड़ा जाता है. डिस्ट्रिक्ट में सभाएं की जाती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके उद्यमिता यात्रा होती है और यात्रा के बाद मीटिंग्स होती है. उसमें फोक सॉन्ग, फोक डांसेज यूज किए जाते हैं, नए स्लोगन्स क्रिएट किए जाते हैं. कहने का मतलब लाइक एनी एंटरप्राइज दिस बिजनेस इज बीइंग, दिस एंटरप्रेन्योरशिप इज बीइंग प्रोपेगेटेड. सो हमारा रोल ये है कि अगले क्लास के लिए आप लोग एक एक थीम इसमें से ले लीजिए और इस पर स्ट्रेटेजी बनाइए कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को, डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है. तो एक तो क्या नाम है आपका? दीपिका. दीपिका. ओके.
तो आप ग्रुप पर काम कीजिए, Okay, sir. हाउ टू क्रिएट ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। थोड़ा पढ़िए इस पर। सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कर सकते हैं कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अपने आप में एक बिजनेस है। वही सर उसको बढ़ावा दे। हाँ, उसको जैसे ये सारे नोट किए ना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी नोट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत क्या है कि दिस विल बी इनिशिएटेड बाय ए कंपनी। उसको जोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये फार्मर्स सीधे अपने से नहीं कर सकता। Do you understand? Wherever this is happening, a company comes which has a project related with the agriculture, चाहे किसी के आलू का है, तो आलू का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराता है, क्योंकि उसको खास तरह का आलू चाहिए जिससे वो एक चिप्स बना सके जो यूरोप में जाता है। मरीनो कंपनी है, तो उसने जो है अपने से रिसर्च किया हुआ है कि वो आलू की क्या क्वालिटी हो, और उसके सीड उसने अपने इनोवेट किया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुड बी डन बाय ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट फार्मर ओरिएंटेड। Let us think about, तो वन है ग्रुप अप्रोच, सेकेंड इज ट्रेनिंग अप्रोच। कौन काम करेगा दीपिका? हु वुड बी योर ग्रुप मेंबर्स? नोट डाउन, फाइंड आउट द ग्रुप मेंबर्स हु विल वर्क विद यू, सो दैट टुमारो वी विल गेट सम रिजल्ट्स बाय डिस्कसिंग ऑन इट। ट्रेनिंग पर कौन काम करेगा? ट्रेनिंग, हाउ टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, हु विल डू, नोट कर लीजिए। देखिए तो लिटरेचर पढ़िए बिफोर वी डिस्कस हियर, you search literature and what would be the content, what kind of organizations would be there। इसमें किसान भी रह सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर फार्मर्स हैं, यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व हो सकती है, और अगर कुछ किया जा रहा है तो वो भी फाइंड आउट करने की चेष्टा कीजिए, अपने मेंबर्स डिसाइड करने की काम करेगा, ठीक है। एंड टेल मी सम टाइम गिव योर नेम ऑफ दिस। सो देन उद्यमिता यात्रा, हाउ कैन वी मेक इट ए क्रिएटिव अफेयर? क्योंकि किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन की तरह दिस आइडिया हैज टू इंस्पायर पीपल सो दैट दे बाय दिस आइडिया, दे इम्प्लीमेंट दिस आइडिया। तो इसके लिए उद्यमिता यात्रा, सेमिनार, उद्यमिता सेमिनार, एक इस तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी का काम आप करेंगे। Yes. आप लीडरशिप लीजिए, चार पांच लोगों को इन्वॉल्व कीजिए इसमें। What would be the other approach? उनकी बात अभी रह गई, इन्होंने जो कहा सप्लाई चेन की, और इन्होंने जो कहा सरकारी मामले में, क्या नाम है आपका? सर दीपेंद्र दीप पाल, वैल्यू चेन भी थी सर। मैं आपने वैल्यू चेन के अलावा किसने कहा था? आपने कहा था करप्शन। यस इसके लिए क्या किया, क्या एक्टिविटी किया जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो? सर, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को ना दे के मतलब 4 to 5 पीपल्स को दिया। ये समझ एजुकेट करना होगा, लॉ जो है वो लोगों को बताना होगा। education about the rules, regulations, प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना। process Transparent by online system. हाँ, तो इस पर एक आदमी काम कीजिए कि कैसे इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए इसके बारे में, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम लोग खुद ढेर सारे लॉज नहीं चले जानते हैं। Yes. लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर 7:30 में हम वॉक से आए, और बंदूकधारी 4 लेडी पुलिस ऑफिसर, 2 जेंट पुलिस ऑफिसर, 2 आदमी, उन्होंने कार्ड दिखाया कि हम इनकम टैक्स से हैं, रेवेन्यू सर्विस से हैं, और सर्च वाला देखें इनसाइड, एंड उन्हें मना करते रहे कि आप अंदर मत आइए, आप बाहर रहिए। उन्हें आप फोन से किसी से बात नहीं कर सकते, कोई लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। आई डिड नॉट नो व्हाट इज द रूल एंड रेगुलेशंस। चुपके से मैं बाथरूम में जाकर कहीं से फोन किया, तो उन्होंने कहा डीजीपी थे दिल्ली पुलिस में, तो उन्होंने कहा तुमको इंटर मत होने दीजिए, ये फॉल्स भी हो सकता है, आप उनको इंटर मत होने दीजिए, कहिए कि जब तक आपका वारंट नहीं आता यू कैन नॉट कम इनसाइड। हम तो जानते नहीं थे, लेटर इट वाज रिजॉल्व, इट वाज नॉट फॉर मी। तो कोई फेक नाम से आए थे, ये हो सकता है कि फर्जी रहे हों, फिर सॉरी कहे कि हम गलती से आए। आई डिड नॉट नो व्हाट इज द रेगुलेशन। वो एकदम अंदर चले जा रहे थे और सारा खोलना शुरू कर दिया था उनके लिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एज ए कॉमन एजुकेटेड मैन आई एम नॉट अवेयर। तो एक तो वो जो है जानना जरूरी है, और उसके अवेयरनेस कैंपेन कैसे करेंगे उसके बारे में। व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर मेकिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ए रियलिटी इन द कंट्री, और क्या अप्रोच मिल सकता है मेला के अलावा?
Can we have exhibitions? उसको promote करने के लिए exhibitions of the products that people are making already. क्या demonstration? नहीं, demonstration exhibition एक नहीं है. What I am telling is that people who have already done, उनकी चीज़ों का exhibition लगेगा. Exhibition का एक काम ये होता है कि लोगों को recognition मिलता है. Recognition मिलता है तो दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं कि हम भी अगली बार करेंगे तो हमको मिलेगा. सो लाइक फार्मर्स फेयर इस तरह से एंटरप्रेन्योरियल एग्जीबिशंस लगा सकते हैं. हम प्रमोशनल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं. हाउ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग. सो सम ऑफ यू हैव कॉट द बॉटलनेक्स. लोगों को रेगुलेशन की जानकारी नहीं है, लोग नहीं जानते हैं कि ये भी हो सकता है, और क्या क्या किया जाए ताकि ये इंटेंसिवली लोगों के साइकोलॉजी में आ जाए, लोगों के बिहेवियर में आ जाए. बताइए. There are the 4 things. What else? Apart from exhibition, training, group approach, उद्यमिता यात्रा. बोलो कुछ बताओ ना. Tell me one more approach that we can do. This is already being used in some of the countries, some of the states in India. तब तो डिजिटाइजेशन का यूज कर ले रहे हैं, ज्यादातर किसान यूज करने लगे नहीं, हैं. ज़्यादातर कहने से नहीं होगा. बहुत सारे लोग भी कितना कर रहे हैं तो हम नहीं जानते. नहीं तो पहले की बात. All the farmers are not digital friendly. So normal बात में तो यूज कर सकते हैं, but how far it is effective is a matter of research. नहीं सर, पहले टीवी पे वो कृषि दर्शन आता था. हाँ. उससे सर बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ा था. आपको लगता है हम लोगों ने रिसर्च करवाया है उस पर, और कहते हैं कि किसान भी बंद कर देते थे देखना. इतना बोरिंग हो गया था, उनके फॉर्मेट्स इतने बोरिंग थे दूसरे प्रोग्राम के तुलना में, तो किसान भी देखना बंद कर दिया. फिर मेरे दादा देखते थे हमेशा. वो अलग बात है, आदत लग जाती है. अलग बात है. जो ना क्रिएटिव, वही एक वैज्ञानिक आया, सुख टाइम में आया, वो अंग्रेजी झाड़ अपना किसान सुन रहा है. दिस वाज नॉट टिकिंग विद द फार्मर्स. इट वाज नॉट लुकिंग रियल, अनरियल. लेकिन ठीक है, ऐसे आइडिया आया कि मीडिया को यूज किया जाए. कोई आदमी बनाइए मीडिया कैंपेन, डिजाइनिंग मीडिया कैंपेन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. इसी मीडिया कैंपेन का एक पार्ट रखिए, यूज ऑफ फोक मीडिया. कोई यहाँ है जिनको सॉन्ग से, थिएटर से, यात्रा से इंटरेस्ट है? किनको है? आपको क्या नाम है? कुंदन जी. गुंजन. कुंदन. कुंदन जानते हैं क्या है? कुंदन जानते हैं? सोना. बोलिए. तो यूज ऑफ फोक मीडिया बनाइए, टाइटल बनाइए, और इसमें कुछ लोगों को जोड़िए, आर्टिस्टिक लोगों को. यूज ऑफ फोक मीडिया इन डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप. तुम्हारा क्या नाम है? सौरभ. सौरभ, ये बताओ तुम्हारे यहाँ से फरीदाबाद से रहते हो? हाँ, पटौदी गुड़गांव में. पटौदी गाँव. पटौदी गाँव. अच्छा, ये बताओ कि वहाँ पे फोक मीडिया क्या यूज, फोक सॉन्ग क्या है? फोक डांस है कोई वहाँ पर? फोक सॉन्ग है? नो, मत. हर जगह का अपना. मेवाती रेडियो जानते हैं? अलग है, ठीक है, कम्युनिटी अलग है, लेकिन है ना, उनकी भाषा अलग है. गुड़गांव के पास नहीं है ना? सोना के पास. उनका पूरे चैनल चलते हैं. सुने हो क्या रहता है उसमें? बात चैनल नहीं, कोई बात. आप कहाँ से? आप कहाँ से? मेरे से. यहाँ का कोई फोक सॉन्ग, फोक मीडिया बता सकते हैं? हम न्यूज चैनल की बात करें, टीवी की बात करें. फोक माने जो लोग नेचुरली गांव में करते हैं. सर नुक्कड़ नाटक. सर लोक हरियाणा. नाटक होता है हरियाणा में. सर हरियाणा में रागनी. रागिनी. यस, रागिनी. रागिनी जानते हैं? रागिनी जानते हैं? हम जो पूछ रहे हैं वो बोले ना. यहाँ पे बड़ा दिक्कत है, हम जो जानते हैं वही बोलेंगे. वो पूछ रहे हैं डू यू नो रागिनी? हाँ, दैट इज. नहीं सर. रागिनी में क्या होता है?
हाँ? नहीं सपना करो व्हाट इज रागिनी एज ए फोक मीडियम वोकली गा के लोग नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट यूज मेल रहते हैं इसमें हाँ जी मेल दो मेल रहते हैं और गाते हैं चुपता हुआ कोई सामाजिक प्रॉब्लम होता है ये आइडियलिस्टिक होता है और इडियोमेटिक रूप में इस तरह से पेश करते हैं कि इंटरेस्टिंग लगता है रागिनी के अलावा और क्या है उत्तर प्रदेश में फोक मीडियम क्या है सर कर्नाटक में सर वो जैसे नुक्कड़ नाटक गांव में नहीं होता हम ऐसे करें जो लोग ऑलरेडी नुक्कड़ नाटक थोपा हुआ है हम लोगों पर जो ऑलरेडी होता है जो रिचुअल्स में होता है जो गांव में लोग करते हैं वैशाली का कोई फोक आर्ट है कोई फोक सॉन्ग है सर होली तो गाते थे होली छोड़ो नहीं पता होली तो मतलब ओकेजन्स पर जो होता है वो तो हर जगह होली होता है पूरे हिंदुस्तान में होता है कोई ऐसा फोक सॉन्ग तुम बता सकते हो तुम किस डिस्ट्रिक्ट से हो बंगाल में? सर नॉर्थ चौबीस परगना जहाँ तुम पढ़े थे बरासत में यस सर तुम बांकुड़ा के बारे में जानते हो बांकुड़ा के बारे में सर बांकुड़ा के बारे यस में सर बांकुड़ा को बोलिए वहाँ का फोक सॉन्ग क्या है बाउल गीत सर बाउल सुनिए बाउल सॉन्ग यस सर बाउल समझते हैं क्या होता है ना वो वाला बाउल नहीं बाउल सुनिए बाउल माने फकीर जैसा एक आदमी इसका अजीब गरीब चोला होता है हो सकता है वो पैबंद की चीजों को पहन के मैंने अजीब सा पहनता है और हाथ में उसको क्या कहते हैं जो हाथ में एक तरह लवदी बनाया एक तारा हाँ एक तारा हाँ एक तारा लेकर के और वो जो गाना गाता है एक तारा भी लव यानी कि लौकी का होता है लौकी के जो पक जाता है उससे बनाता है एक तारा और उसको लेके बजाता है और ऐसे गाने गाता तार है लंबा होता है जिसके दो मतलब होते हैं एक मतलब होता है प्रभु से मिलना है और वो जो बोलता है उससे लगता है प्रेम के बारे में बोल रहा है So, and that is very popular. As a folk song, this is very popular. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने काल में ही जीवन काल में ही यूनिवर्सिटी में कंपटीशन कराते थे फोक सॉन्ग्स का इंटरनेशनली लोग आते थे उसको देखकर अभी भी आते हैं पोष मेला होता है दिसंबर पोष मेला शांति नहीं रहा और वहाँ पर इसलिए वो कहते हैं कि ये गांव का नेचुरल मीडियम है अपनी भावनाओं को प्रोजेक्ट करने का और उससे बात बहुत गहराई में जाती है लोगों को समझ में आती है तो many people have started using folk media for promoting business things. एक नीलेश मिश्रा हैं सहारनपुर लखनऊ के हैं ऑक्सफोर्ड से कम्युनिकेशन पढ़े थे जर्नलिज्म पढ़े थे लेकिन उनको लगा कि मेरा जर्नलिज्म बेकार है हम जो अंग्रेजी में बोलते हैं निश्चित हिंदी में बोलते हैं उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती इट्स नॉट इंस्पायरिंग डेवलपमेंट तो उन्होंने क्या किया कि गाँवों में देखा कि भजन कीर्तन बहुत होता है शाहजहाँपुर के पास के गाँव में सीतापुर के पास के गाँव में तो उन्होंने उन भजन कीर्तन को बच्चों को 8-10 बच्चों को इन्वॉल्व किया कहा इसको डेवलपमेंट के सॉन्ग बनाओ जो डाउरी के अगेंस्ट में हो जो बाल विवाह प्रथा के अगेंस्ट में हो एंड ऑल दैट एंड दैट बिकेम सच अ हिट दैट गवर्नमेंट स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग द एक्टिविटी कि नहीं मिश्रा साहब जो है ये जो आप कर रहे हैं इसके लिए हम पैसे देंगे और आप लोगों को ट्रेन कर दीजिए सो फोक मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम to reach out ideas to the people, to inspire people. फोक मीडिया पर कौन कौन काम करेंगे कुंदन जी के लीडरशिप में कौन कौन लोग कर उसको डिस्कस करके आएंगे पढ़ के आएंगे और यहाँ डिस्कशन होगा आपके साथ कौन रहेगा सर हमारे अगर अड़दीप को रखिए इसको भी ये सर और किसको रखिएगा जिसको थोड़ी सेंसिटिविटी हो सॉन्ग डांस म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सर आज बहुत लोग एब्सेंट है तो छोड़िए ना जो एब्सेंट हो रहने दीजिए उससे क्या मतलब जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है ठीक है दुनिया में दिक्कत है कि जो नहीं आते उनकी बड़ी चर्चा होती है तो वो नहीं आए आपका नहीं आना ज्यादा इम्पोर्टेंट आ गया तो कोई बात नहीं जो आए वो बड़े इम्पोर्टेंट और कल फिर ये भी आएंगे कि नहीं कोई नहीं जानता जो आए हुए हैं उनका सम्मान कीजिए और इनको इंक्लूड कीजिए बताइए सर अर्गदीप मैं So what did we decide? Who are the people who are living this? And our whole idea is इनका ट्रेनिंग है क्या नाम है आपका? बताइए अपना आपका मेरा ये इनको बुला बोलो क्या नाम है? अभिजीत ओके वेरी गुड तो आप पढ़ लीजिएगा आपका कुंदन जी सर कुंदन folk media use of folk media in promoting rural entrepreneurship development. Do read on this.
Very good. good. Huh? In my group, First your name, Deepika. Deepika. Yes, sir. Hmm. And what is the topic you will be dealing with? Self-help. Group How to formation. create a group and Group strategy for rural entrepreneurship development. What other things? members. आपका क्या था? Sir, awareness campaigns. ना Corruption. हाँ Saraksh. awareness Social media. about क्या नाम है आपका? So Dipendra Pan. दीपेंद्र. Yes, sir. Awareness about different aspects of entrepreneurship. Yes. Who else? और क्या डिस्कस कर जनता यात्रा हाँ आप Sir, trainings would be शोध यात्रा सेमिनार exhibitions, sir. एग्जीबिशन अलग रखी है इतना करने दीजिए को शोध यात्रा और सेमिनार Okay. शोध यात्रा में किस तरह के लोगों को साथ में ले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे विलेज में जाएंगे आदि आदि कैसे उसको यूज करेंगे फॉर कलेक्टिंग द नीड्स एंड ऑल्सो द पोटेंशियल एरियाज एंड प्रमोटिंग इट और इसमें एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे सेमिनार्स वगैरह एग्जीबिशन सौरभ जी एग्जीबिशंस में क्या रहेगा what shall we have in exhibitions for promoting rural entrepreneurship development? What I am saying is that rural entrepreneurship development is important. This is not happening. If happening, it's a very slow pace. So there is need to use business model to promote it amongst people. Successful business. Successful business models. तो इसके लिए खाली सरकारी कानून ही काफी नहीं है कई संस्थाएं हैं जो इन पर काम कर रही हैं ऑलरेडी एनजीओज हैं जो इसको फुल फ्लेजेड काम है उनका दिल्ली में एक मेरे स्टूडेंट है सीईओ है एक संस्था है साकेत में उद्यमिनी वुमन एंटरप्रेन्योर्स पर काम करते हैं द होल लॉट यू नो सो ऑल दिस स्ट्रेटेजी अबाउट उन पर रिसर्च करती है और ये बिजनेस मॉडल है उनका फॉर प्रॉफिट काम करते हैं वो इसमें रिसर्चर्स काम करते हैं साइंटिस्ट काम करते हैं डेवलपमेंट वर्कर्स काम करते हैं हाउ टू train, how to organize business models, how to execute them, and how women can be empowered through this. तो इस पर ढेर सारे organizations काम करते हैं. So what I hope is on each of these areas, exhibition पर हमने किसका नाम लिखा? शोध यात्रा पर प्रिंस सत्य का नाम लिखा. Satprakash, is there any entrepreneur in your area? Do you know about it? Yes, no. 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 Do you know how you find it? How? कैसे आपको जमाना उठोगे कि घर फोन करेंगे और पूछेंगे लोग कैसे पता करेंगे मोबाइल के साथ क्या करेंगे मोबाइल में कहाँ जाएंगे तो मिलेगा क्या टाइप करेंगे तुम बिहार एंटरप्रेन्योरशिप उससे तो खाली एसोसिएशन के बारे में करते हैं। क्या करेंगे तुमने क्या राय दी हाँ बायोफ्लॉक का फार्मिंग है ना हाँ तो बायोफ्लॉक फार्मिंग करता है कौन सर सत्य प्रकाश वो क्या करता है हम नहीं जानते हम तो क्या एंटरप्रेन्योर का पता कैसे करेंगे तुम तो उसको प्रमोट कर देंगे अजीब बात है नॉर्मल गूगल पर एंटरप्रेन्योर्स इन बिहार एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स इन बिहार अचीव रिवॉर्डेड एंटरप्रेन्योरशिप फार्मर्स इन बिहार you know actually in that state there is a system of rewarding farmers every year the entrepreneurs are identified and rewarded तो इस तरह से जो है ओपन सीक्रेट यूपी में भी है मध्य प्रदेश में भी हर जगह आत्मा के आने के बाद एंटरप्रेन्योर्स का सिलेक्शन प्रमोशन उनके रिवार्ड ये सब सिस्टम में आ गया है तो वी कैन फाइंड आउट द नेम्स इंटरनेशनली भी अवेलेबल है लोग जानते हैं एक किसान चाची है मेरा
Hello. Why do you indulge in gossip? There is one Kisan Chachi. Have you heard of it? She's an entrepreneur. She was rewarded by the president. She's a lady who was a widow at the age of 30, 35. She became a widow. She was in touch with Krishi Vigyan came in Turkey or someplace. And वो normally घर में अचार पापड़ ये सब कुछ बनाती थी. The micro food processing she got a training. She got in touch with that Atma. She was given some support. Now today she is running a big micro industry of this. जगह जगह उसके अचार exhibitions में जहाँ भी farmers fair लगता है उनको बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है और भीड़ लगी रहती है उनके स्टॉल पर. उनका अपना ब्रांड बन चुका है. तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है, बुलाया जाता है, उनसे वुमेन की ट्रेनिंग दिलाई जाती है. So these names are there in Google. You can always search and find out in respective areas. Exhibition वाला, सौरभ, do you agree? Okay. क्या करेंगे इसको करने के लिए, तैयार करने के लिए डिस्कशन? हेलो, क्या करेंगे इसको तैयार करने के लिए? आपको कुछ डाउट है अपनी एबिलिटी में? आप ऐसे देख रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा चेहरे पर आ रहा है भाव. ऐसा नहीं है, करने से होगा. इनको भी इन्वॉल्व करने की क्या नाम रखते हैं? हाँ, विनीत है. विनीत जी को इन्वॉल्व करिए. What I want is that tomorrow you will bring materials, do a discussion here, and on that basis we should have a conclusion on how to promote rural entrepreneurship. Can you come here and summarize today's discussion? Are you confident? Yes. Or whether you have to support whatever she says, you have to say something. So, we started with how rural entrepreneurship development can be done. So, the very first step of it was training. So, we can provide training for growing medicinal plants, livestock, protected cultivation, apiculture, mushroom cultivation, etc. And we also noted that the farmer is facing problem in entrepreneurship due to supply chain management problem. And we also saw that every state have their entrepreneurship association like Bihar Entrepreneurship Association, and all the agriculture universities also have incubators which turn the business ideas. They do basically the hand holding, and they also see the technological and how the business should be done. And then we moved on to the question that how to promote rural entrepreneurs. And we described various points on it, like we can via self-help groups it can be done by training of both mindset and skills, through exhibitions, through media campaign designings, and also we talked about Udyamita Yatra. Very good. Will you support something? Say something? Support. Good. Thank you.